मैंने छात्र राजनीति भी कर रहे हैं और जेल नहीं गए तो हम लड़के को लगेगा कि संघर्ष भी नहीं किया, मार नहीं खाए, किसी ने कोई किया, क्योंकि जो आदमी कहता है कि जितने बार जेल गए हो उतने बड़े नेता हो। पूरा पुलिस ने जो है पूरा हॉस्टल को घेर लिया, जो लड़के पकड़ाए सबको जेल। मैंने बमबारी हुई थी, पुलिस से झगड़ा हुआ था। मुझे लगा कि दुनिया में अगर कहीं भी अगर हो तो एक बार जेल की यात्रा करके जो आएंगे कसम से वो बहुत अच्छा कर जाएंगे, या तो बर्बाद हो जाएंगे या तो बहुत अच्छा आदमी। गर्लफ्रेंड के लिए मोबाइल के लिए चोरी बेचे करके आया था, तो लड़की भी फंसी हुई थी और लड़का भी। तो मैं वैसे चीज़ को बहुत आनंदित तरीके से सुनता हूँ और मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। आजकल का दौर जो है ना, दौलत और मोहब्बत का रिश्ता रह गया है। जितना लोग नौकरी के लिए जान नहीं देते उतनी अपनी मोहब्बत के लिए कुर्बान हो रहे हैं। देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। पुस्तक मेला लगा हुआ है गांधी मैदान में और इस वक्त मैं वहीं मौजूद हूँ। यहाँ का पूरा मैं पुस्तक मेला आपको दिखाऊंगी कि कैसे हर जगह पुस्तकें रखी हुई है। हालांकि बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, खाने पीने के भी स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पर बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, हर तरह की तैयारियों करने के लिए भी जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए भी अलग अलग स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पर जो मुझे एक यूनिक चीज़ मिला वो मैं आपके साथ दरअसल ये बताती हूँ। एक पोस्टर लगा हुआ था यहाँ पर गांधी मैदान में, वहाँ पे लिखा हुआ था कि जेल में ही किताब लिख डाली, अंशुमान की किताब। मैं ढूंढना शुरू की कि अंशुमान जी कहाँ मिलेंगे और मुझे मिले। दरअसल ये जो यही बैनर मैं देखी थी कि पटना पुस्तक मेला में जेल में ही लिख डाला किताब अब बनने जा रही है फिल्म। समझ सकते हैं कि जेल में किताब लिख दी और फिल्म अब बनने जा रहा है। अंशुमान की किताब किराए की गर्लफ्रेंड पर बनेगी फिल्म। अच्छा, किराए की गर्लफ्रेंड पे बनेगी। अंशुमान जी, आप हमारे साथ लाइव बिहार के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मुझे ये बताइए कि एक चीज़ मैं इनका इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि ये पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता भी रहे हैं और उसी दौरान ये जेल गए। क्यों आप जेल गए ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, छात्र जीवन में अगर मैंने छात्र राजनीति भी कर रहे हैं और जेल नहीं गए तो हम लड़के को लगेगा कि संघर्ष भी नहीं किया। अच्छा, जेल जाना ही मतलब ये हुआ इसलिए लग जाता है कि अगर आप मार नहीं खाए, किसी ने कोई किया, क्योंकि जो आदमी कहता है कि जितने बार जेल गए हो उतने बड़े नेता हो। अच्छा। जब बच्चों के दिमाग में, एक युवा के दिमाग में ऐसी चीज़ें भरी जाती है जो राजनीति करता है, लेकिन हमारा कोई देश नहीं है। आज भी मेरा कहीं मैंने कोई वैसा काम नहीं किया जिससे कि मेरी भावनाओं को चोट पहुंचे। संतुष्ट है कि आप जेल चले गए हैं तो चलो बहुत बड़ा साथ है। मुझे लगा कि नहीं, उस समय तो दुनिया का लगता था कि कोई इनकाउंटर कर दे मेरा तो मैं वो माफ़ है, लेकिन कोई हमको जेल नहीं भेजे। अच्छा, ये बताइए कि जेल आखिर आप गए थे? गए कि मैं जिस हॉस्टल में रहता था वो काफ़ी लोग बदनाम कर दिए थे उसको, सैदपुर हॉस्टल है ना। तो बच्चे होते थे कि कोई लड़ाई झगड़ा करता था, मैंने किसी तरह से कुछ होता था तो सीधे बोल देता था कि जो है ना, ये 2016 की बात है। तो मैंने संजोगवश मैं सोया हुआ था, हमको पता नहीं था, बाहर से कोई लड़के रात में ही गहरी नींद में था। उस समय चुनाव था, तब सरकार पुलिस भी बाहर से मंगा ली थी सुरक्षा को देखकर। वो पूरा पुलिस ने जो है पूरा हॉस्टल को घेर लिया, जो लड़के पकड़ाए सबको जेल। मैंने बमबारी हुई थी, पुलिस से झगड़ा हुआ था, कोई ना कोई बहाने होकर के लड़ाई होती रहती है। बच्चे में सब अलग अलग स्वभाव के हैं, है ना। तो उसी में हमको धर लिया, क्योंकि हमको इस समय नहीं, जो आदमी इंसान रहता है वही धराता है, बुरे लोग तो भाग जाते हैं। ये सब जगह नियम है। मैं जेल गया था, रात भर कहाँ कहाँ रखा, और जेल में पहली बार जब यात्रा होती है तो उसकी भावनाएं मेरे दिल में क्या थी, मेरे दिल में कैसे कैसे आवाज़ उठते थे कि जेल जाएंगे, कितना मारेगा, क्योंकि हमको बहुत मारा भी था। पुलिस जानबूझ के हमको मारा भी था और कुछ लोग जानबूझकर प्रताड़ित भी किया था, है ना, क्योंकि वो जानता था कि नेता है तो इसको मारो, जो करना है यही सबका ये है। जबकि हम तो पटना विश्वविद्यालय के नेता थे, हम किसी एक वर्ग के नेता तो थे नहीं। उसी में मैं जेल गया, और जेल गया तो रात दिन परेशान, मैंने अंदर की जो भावनाएं थी, मेरे घर वाले कितने दुखी थे, और मैंने जेल में होता क्या क्या है जो मैंने सिर्फ सुना था उसको मुझे पढ़ना, मुझे लिखने का जो अनुभव प्राप्त हुआ, मुझे लगा कि दुनिया में अगर कहीं भी अगर हो तो एक बार जेल की यात्रा करके जो आएंगे कसम से वो बहुत अच्छा कर जाएंगे, या तो बर्बाद हो जाएंगे या तो बहुत अच्छा आदमी बन जाएंगे। जेल में आपने क्या क्या मतलब यूनिक चीज जो देखा, जो आपने देखिए, मैं अपने किताब में जो लिख डाली है? वो किताब है तो आप इसके लिए किताब पढ़िए, है ना। क्योंकि जेल में होता है कि कैसे मैंने होता है कि वहाँ की लाइब्रेरी हमको काफ़ी पसंद आई, बेऊर जेल की लाइब्रेरी काफ़ी पसंद आई। हाँ, और मैं दिन भर वहाँ पर 2 घंटे 4 घंटे में कम से कम पढ़ता था, है ना। खाने की व्यवस्था हो गई। दूसरी बात होता है
कि लेकिन हाँ, उतने ही चार दीवारी में पूरी दुनिया में लगा कि बाहर क्या हो रहा होगा, बाहर में हमको कितने लोग खोज रहे होंगे, बाहर में लोग कैसे आनंद से जी रहे होंगे, यही मेरे मन में, मेरे घर के माता पिता कितने दुखी होंगे, परिवार के लोग कितने चिंतित होंगे, ये सब भावनाएं मुझे बेचैन कर। जेल में बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनसे आदमी बात भी नहीं करना चाहता है। देखिए, बहुत सारे क्राइम किए हुए लोग मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन मैं वहाँ पर जब मैं उनसे बात करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ परिवर्तन को देखने देते हैं। वो कहीं ना कहीं चीज़ से बहुत लाचार है, हर एक नहीं होता है। भले लगता है लोगों को कि जेल में सब घृणित लोग हैं, लड़ाई करने वाले, नहीं, कुछ इंसान लोग भी यहाँ जो जेल में आप सड़ रहे हैं, है ना, उसको न्याय की उम्मीद है। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि मैं वहाँ पे बलात्कारियों से कैसे बात किया जाता है, वो कैसे थे, खैनी लगाना सीखना, ये सब आप बता। ये मैं कुछ लोग क्या करके आए हो जी, है ना, क्योंकि हमें दोनों जब बैठते हैं तो वही मेरा दोस्त हो जाता है, वो चाहे कितना घृणा करके आया है ना, वही मेरा दोस्त है। क्या करके आए हो, तो हम तो फलना काम करके आए हैं, हम चिल्ला करके, हम चोरी डकैती है। कोई तो गर्लफ्रेंड के लिए मोबाइल के लिए चोरी बेचे करके आया था, तो लड़की भी फंसी हुई थी और लड़का भी। तो मैं वैसे चीज़ को बहुत आनंदित तरीके से सुनता हूँ और मैं लिखने का प्रयास करता हूँ कि वो लड़का कहाँ से दुनिया में, और उसका बहुत बड़ा, मैंने किराए की गर्लफ्रेंड में भी मैंने उसकी भावना को लिखा। किराए की जो गर्लफ्रेंड आप बनाए लिखे हैं, उस पर मूवी भी बनने जा रही है, ये भी वहीं से सीख के आए हैं? जी नहीं, ये तो मैं गोवा के नाइट्स क्लब में, थाईलैंड के नाइट्स क्लब में मैं जाता हूँ कि सामान्य से गाँव का बच्चा जब उठ करके अगर बड़ी चीज़ों में जाता है, बड़े चीज़ों को देखता है, तो उसके अंदर क्या भावना होती है। आजकल का दौर जो है ना, दौलत और मोहब्बत का रिश्ता रह गया है। ये तीसरी दुनिया की में हम लोग मोहब्बत करते हैं, ये नहीं है कि हम उसके लिए जान दे देंगे, प्राण दें। जान है, जितना लोग नौकरी के लिए जान नहीं देते, उतनी अपनी मोहब्बत के लिए कुर्बान हो रहे हैं। तो बच्चे युवा कैसे भटक रहे हैं हुस्न की दुनिया में, जाल भी, उसकी कहानी है। किराए की गर्लफ्रेंड? किराए की गर्लफ्रेंड, क्योंकि मैं जानता हूँ ये इतना तो आप खुद ही समझ गए होंगे, तो पूछने की ज़रूरत क्या है ना, क्योंकि दुनिया तो हर चीज़ किराए पर, किराए का घर है, किराए का रोड है, किराए की गाड़ी है, लोन पे गाड़ी है, किराए की गर्लफ्रेंड ही दुनिया में मैंने उसे में किया। अच्छा, उसमें मूवी बनाया जा रहा है कौन? जी, अभी तो मैं बात भी चल रही है, सब कुछ हो रही है, उसमें अगले साल से मेरा कार्यक्रम होगा। तो अंशुमन हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि यह बता रहे हैं कि जेल में जाने के बाद 15 दिन ये जेल में रहे और उसके बाद इन्होंने किताब लिख दी। यानी कि इनका कहना है कि जेल में जाने के बाद ही मेरा भविष्य बदल गया। चलिए, लेकिन हर कोई को मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ भी कीजिए और जेल जाइए, जेल जाने की सलाह मैं कभी भी नहीं दूंगी। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।